नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से क्विक न्यूज आप सभी के सामने हाजिर है। एक नया मुद्दा लेके, एक विशेष मुद्दा लेके, शहर का जो ज्वलंत मुद्दा है उसको लेकर। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से कुचामन शहर की गलियारों में एक मुद्दा पूरे उफान पर है। मुद्दा है शहर में सफाई व्यवस्था का। मेरे पत्रकार दोस्त हेमंत जोशी ने भी अपने मंच पर इस मुद्दे को उठाया। साथ ही राजस्थान पत्रिका ने भी इस मुद्दे पर काफी कुछ काम किया। बहरहाल क्विक न्यूज ने भी इस मुद्दे पर अपने नजरिए से काम किया। दोस्तों, सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं है, इसमें सुधार की आवश्यकता है। पूरा शहर इस बात को बखूबी जानता है और हर व्यक्ति अपने स्तर पर इस मुद्दे पर काम भी करता है। लेकिन इस मुद्दे पर यदि सबसे ज्यादा मुखर कोई है तो वह है नगर परिषद के उपसभापति श्री हेमराज जी चावला। पिछले कुछ समय पहले सफाई व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए ठेका पद्धति कुचामन में शुरू की गई थी। वीवॉइस कंपनी को ठेका दिया गया था डोर टू डोर कचरा इकट्ठा करने के लिए। उस समय भी श्री हेमराज चावला ने इसका विरोध किया था और क्विक न्यूज ने इस पर एक विस्तृत कार्यक्रम भी किया था। आप सभी पिछले कार्यक्रमों में उस कार्यक्रम को देख सकते हैं। आज फिर हेमराज चावला ही इस मुद्दे पर मुखर दिखाई देते हैं। अब यहाँ यह कहना जरूरी है कि चावला नगर परिषद के उपसभापति है, साथ ही राजस्थान पत्रिका के अनुसार सफाई समिति के अध्यक्ष भी है। यद्यपि यह अलग बात है कि आयुक्त नगर परिषद के अनुसार नगर परिषद में किसी प्रकार की समिति का गठन ही नहीं किया गया है, तो सफाई समिति के अध्यक्ष किस बात के, यह बात आगे स्पष्ट हो जाएगी जब नगर परिषद आयुक्त श्री देवीलाल बोचलिया के जो विचार हैं इसी मंच पर आपके सामने प्रकट किए जाएंगे। बहरहाल एक जिम्मेदार पद पर बैठा व्यक्ति यदि वर्तमान सफाई व्यवस्था पर खेद जताता है, श्री हेमराज चावला ने एक मंच पर यह भी कहा था कि बिगड़ती सफाई व्यवस्था खेदजनक है, तो यदि वर्तमान सफाई व्यवस्था पर एक जिम्मेदार पद पर बैठा व्यक्ति उपसभापति नगर परिषद का यदि खेद जताता है तो मुझे लगता है कि वह स्वयं की कार्य क्षमता पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। क्योंकि जनता यदि किसी को शिकायत करेगी दोस्तों तो सभापति या उपसभापति या अपने वार्ड पार्षद को। ऐसे में उपसभापति कहते हैं कि सफाई व्यवस्था खेदजनक है, तो शायद कुचामन की स्थिति ही खेदजनक हो जाती है स्वयं ही। बहरहाल कार्यक्रम लंबा है। क्विक न्यूज ने कई लोगों से इस बारे में जानना चाहा। सभी के दृष्टिकोण तो इस कार्यक्रम में बताना संभव नहीं है, काफी लंबा कार्यक्रम हो जाएगा, तो हमने इस कार्यक्रम को 2 भागों में बांट दिया है, एक आज और एक कल। तो आइए जानते हैं सबसे पहले नगर परिषद आयुक्त श्री देवीलाल बोचलिया से और उसके बाद सफाई निरीक्षक श्री राजेंद्र गोयल से और संबंधित कंपनी वीवॉइस के प्रतिनिधि से इस मुद्दे के बारे में सारी बातचीत करते हैं, विस्तृत बातचीत करते हैं। दोस्तों, आज इन्हीं के विचार। कल के कार्यक्रम में हम नगर परिषद के सभापति, उपसभापति, पार्षद और गणमान्य नागरिकों से भी इसके बारे में बातचीत करेंगे। हमने कई लोगों से इस विषय पर विचार आमंत्रित किए हैं, काफी लोगों के आ भी चुके हैं। कल बाकी लोगों के विचार भी हम आपके सामने पेश करेंगे। आइए दोस्तों, सुनते हैं नगर परिषद आयुक्त श्री देवीलाल बोचलिया, सफाई निरीक्षक श्री राजेंद्र गोयल और वीवॉइस कंपनी के प्रतिनिधि को अपने आपके क्विक न्यूज के मंच पर। तो दोस्तों, जो सफाई के संबंध में जो आज एक्सपोजिंग के लिए क्विक न्यूज उतरा है, सभी से हमने बाइट ले ली है। जरूरी थी नगर परिषद आयुक्त श्रीमान देवीलाल जी बोचलिया की बाइट लेना, तो हम देवीलाल जी के सामने आए हैं और पूछना चाहते हैं, सर बताइएगा कि ये जो सफाई व्यवस्था पर अभी जो चल रहा है, नगर परिषद सभापति आदि का जो अखबारबाजी हो रही रोजाना, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नगर परिषद सफाई का कार्य है, वो सफाई और लाइट ऐसी प्राथमिक सेवाएं हैं जो कि आमजन को ये स्थानीय निकाय निरंतर देती रहती हैं। अभी पिछले कुछ दिनों से क्योंकि मानसून का समय चल रहा है और समाचार पत्रों में भी प्रकाशन हुआ हमारी सफाई व्यवस्था को लेकर, जबकि पिछले 1 सप्ताह से हमारी टीम, पूरी मॉनिटरिंग टीम गठित की गई है। 3 जुलाई को हमने एक आदेश निकाला था जिसमें सभी यहाँ के नगर पालिका के अधिकारी कार्मिकों को वार्ड आवंटन किया गया है ताकि सफाई, चाहे वो रोड स्वीपिंग हो, चाहे डोर टू डोर कचरा संग्रहण हो या नालियों की सफाई हो इत्यादि के लिए ये हमारे दल फील्ड में गए हैं
और पिछले 1 महीने से सप्ताह में एक बार निरीक्षण मेरे द्वारा भी किया जा रहा है। पिछले सप्ताह शुक्रवार को भी किया गया था, अभी कल भी निरीक्षण किया गया है। तो हमने ये देखा कि जो पिछले दिनों जो समाचार पत्रों में खबरें आई हैं उसका मेरे संज्ञान में ये आया और लोगों से चर्चा करने से भी ये उभर कर आया कि तेज बारिश होने के कारण से ये जो नालियों का ओवरफ्लो हुआ, उससे कचरा पॉलीथीन इधर उधर काफ़ी देखने को मिला और बारिश में झाड़ू बिल्कुल भी नहीं चली। दूसरा, डोर टू डोर कचरा संग्रहण का कार्य भी बाधित हुआ और ऐसी स्थिति में कुछ जगह पे समस्याएं आ गई एकदम से कि जहां ऐसे लगने लगा कि कई दिनों से यहाँ सफाई कार्य नहीं हो रही। जबकि वास्तविकता ये है कि कल हमने 7 वार्डों का निरीक्षण किया था और उन 7 वार्डों के हमारे पार्षद साहिबान भी हमारे साथ थे। विशेषकर जो चित्रमल जी का वार्ड है वो हमने देखा पूरा घूम के, बाकी वार्डों में भी हम मोटे तौर पर गए तो वहाँ 95% सफाई थी। कुछ स्थान ऐसे थे जहाँ पर आम पब्लिक रोजमर्रा का कचरा सफाई समयावधि जैसे हो जाती है, दोपहर 2-3 बजे तक कचरा उड़ जाता है, उसके बाद में डाला हुआ पाया गया। तो ऐसे देखें तो कुचामन शहर में सफाई की मेरे ख्याल से 90% सफाई का कार्य ठीक चल रहा है। फिर भी हमने जो भी सफाई से जुड़ी हुई हमारी संस्थाएं हैं, एजेंसियां हैं, उनको हम समय समय पर मॉनिटरिंग कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर जो टेंडर सट्टे हैं उनके अनुसार उनके पेनल्टी और दंडात्मक कार्रवाई भी हम कर रहे हैं और जो सुधार की आवश्यकता है उसके भी हम बार बार उनको निर्देश दे रहे हैं। साप्ताहिक रूप से अब क्योंकि वर्षा के समय हमारी जो स्वच्छता निरीक्षक है और जमादार है और जो एजेंसियों के प्रतिनिधि हैं उनके साथ साप्ताहिक रूप से हम मीटिंग कर रहे हैं और जल्दी हम ये चाह रहे हैं कि बारिश के समय 15 सितंबर तक साफ सफाई का जो स्थिति है उसको हम और सुधार सकें और अच्छा कर सकें, ताकि वर्षा के उपरांत जो वर्षा जनित बीमारियां हैं उनकी रोकथाम हम कर सकें। और इसके लिए हमारी पर्याप्त स्टोर शाखा में कीटनाशक दवाई, फिनाइल पाउडर इत्यादि भी हमने स्टोर मंगवा लिया है। तो बारिश रुकने के बाद में वो भी हम कार्य शुरू करेंगे। सर, कल राजस्थान पत्रिका में एक समाचार छपा था इसी से संबंधित, उसमें नगर परिषद उपसभापति को सफाई समिति का अध्यक्ष बताया गया था, जबकि मैं जहां तक जानता हूं, मेरी जहां तक जानकारी है, नगर परिषद कुचामन सिटी में अभी तक किसी समिति का गठन भी नहीं हुआ है। तो ये सर ऐसा ये झूठ पे फैलाया जा रहा है। जब भी नगर पालिकाओं के चुनाव होते हैं, नव गठन होता है बोर्डों का, उसी समय उसमें 2 माह में समितियों का गठन करने का प्रावधान किया गया है। मैं अभी अक्टूबर 24 में यहाँ कार्य ग्रहण किया, तब से देख रहा हूँ कि क्योंकि बोर्ड पुराना है और ये करीबन अंतिम वर्ष में चल रहा है, यहाँ जो भी स्थानीय निकाय सेवाओं से संबंधित विभिन्न समितियां हैं उनका गठन नहीं किया गया है। और उपसभापति जी का जैसे आपने पूछा कि स्वास्थ्य समिति के वो अध्यक्ष हैं या नहीं है, तो यहाँ जब अधिकृत रूप से गवर्नमेंट की ओर से या बोर्ड की ओर से समितियों का गठन नहीं किया गया है तो निसंदेह उनको अध्यक्ष किस आधार पे कहा जा रहा है ये तो मुझे जानकारी नहीं है। और अगर वो प्रचारित कर रहे हैं तो गलत है, क्योंकि यहाँ समितियाँ कोई है ही नहीं, न वित्तीय समिति है, न आपकी स्वच्छता समिति है, न विद्युत समिति है, न उद्यानिकी समिति है और न ही नियम और समझौता समिति है। जो भी नगरपालिका एक्ट के तहत समितियों का प्रावधान है, एक भी समिति यहाँ गठित नहीं है। सर, एक अंतिम प्रश्न पूछना चाहूंगा कि जो नगर परिषद सभापति बार बार अभी नहीं, पिछले समय भी उन्होंने काफी समय से इन्होंने नगर परिषद के प्रशासन के विरुद्ध कई बातें कही थी, तो क्या आप इस चीज को नगर परिषद प्रशासन वर्सेज जनप्रतिनिधियों के रूप में देखते हैं या कोई और बात है? देखिए, जो भी हमारे पार्षद साहिबान है, सभापति जी, उपसभापति, हमारे लिए सभी सम्मानीय है। संस्था को लेकर, उनके कार्यों को लेकर जनप्रतिनिधि द्वारा किसी तरह की टीका टिप्पणी की जाती है तो वो उनका व्यक्तिगत मामला है। इसमें जहाँ तक हम समझते हैं हमारा कोई व्यक्तिगत किसी तरह का इस तरह का व्यवहार आपस में नहीं है कि हम कोई क्रिटिसाइज हम करें या वो करें। और अगर सार्वजनिक तौर पर अगर इस तरह की कोई बात की जाती है तो वो उनके निजी विचार हो सकते हैं। धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार आपका क्विक न्यूज के लिए समय देने के लिए। राजेंद्र जी, आप सफाई निरीक्षक हैं कुचामन नगर परिषद के। पिछले दिनों सफाई से संबंधित कुचामन सिटी में बहुत ज्यादा असंतोष फैला हुआ है, कई समाचार पत्रों में भी इस तरह की खबरें आई है, इसके बारे में आप क्या संतुष्ट है सफाई से कुचामन की से? मैं कुचामन की सफाई व्यवस्था से बिल्कुल संतुष्ट हूँ। पिछले 2 दिनों से यो साहब कमिश्नर सर के साथ मिलकर हम वार्डों का निरीक्षण कर रहे हैं। 2-4 मेंबर भी थे हमारे साथ। और विवोस कंपनी को जैसे पहले 5% का
चालान लगाया था और कल 5,000 का और लगाया है। और विवेश कंपनी को जो इनके अधिकारी है उनको पाबंद किया है और भविष्य में अच्छी सफाई व्यवस्था सुधारने के लिए इनको निर्देशित किया गया है ईओ साहब द्वारा। लेकिन कुचामन सिटी के उपसभापति और कुचामन नगर परिषद के उपसभापति और सफाई समिति के अध्यक्ष हेमराज चावला की तरफ से बार बार बयान आ रहे हैं। वो कह रहे हैं, उनका कहना है कि नगर परिषद उनकी सुनती ही नहीं है या उनकी तरफ से ये असंतोष है कि सफाई व्यवस्था में उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। देखिए, ये बात तो आप उपसभापति जी की हिसाब से कीजिए, क्या दिक्कत है क्या नहीं है, ये उनकी निजी राय है। लेकिन नगर परिषद में जो असंतोष है, आपस में खींचातानी है, तो उसका असर उन पर दिखाई दे रहा है या कोई और बात है? देखिए, ये बात तो आप उनसे कीजिए, ठीक है सर, सभापति से बात कीजिए। ओके सर। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है वीवर्स कंपनी, जिनको कि सफाई का ठेका दिया गया है और उसी के प्रतिनिधि हैं, आप सामने बैठे हैं, इनसे पूछना चाहेंगे। सर, आप बताइए, वीवर्स कंपनी के साथ के बारे में इतनी शिकायतें क्यों आ रही है? जी सर, जैसा हमने आज सुना है, जो न्यूज़पेपर में आ रही है बार बार हमारे कार्यकारिणी को लेकर जो भी रखे जा रहे हैं पक्ष, उसमें सर जैसे हमने मॉनिटरिंग की है, क्योंकि हम इसके एक तो हर महीने रिपोर्ट हम बनाते हैं, वो नगर परिषद में जमा करवा रहे हैं कि हमारा जो काम हो रहा है प्रतिदिन जो हो रहा है उसकी रिपोर्ट हम यहाँ दे रहे हैं। उसके साथ साथ हम डेली बेसिस पे जो गाड़ियाँ चल रही हैं उसकी ट्रैकिंग, ऑनलाइन ट्रैकिंग चलती है, तो नगर परिषद को पता है कि हमारी गाड़ी कब कहाँ चल रही है, इनके पास प्रॉपर ऑनलाइन ट्रैकिंग चल रही है। तो इसमें कहीं भी नगर परिषद ये हमें ब्लेम नहीं कर सकती, हमारा काम वहाँ पे कहीं दिक्कत आ रही है। अब मैं ये जरूर मानता हूँ कि बारिश के दिनों में कुछ कमी आती हैं कि जैसे गाड़ी टाइम पे नहीं पहुंच पा रही है या फिर बारिश के कारण जो नालियां हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं, तो वो थोड़ी बहुत समस्याएं आती हैं। बाकी काम को लेकर जो भी है सब कुछ हमने ऑनलाइन एकदम ओपन प्लेटफॉर्म पे रखा है। आपके अनुसार काम सही चल रहा है सर? जी सर, जैसे मैंने बताया कि काम वैसे सही चल रहा है, बस जो बरसात के कारण कुछ दिक्कत आ रही है बीच में, वो एक समस्या है अभी। लेकिन सर, आपके खिलाफ जो शिकायत कर रहे हैं वो सफाई निरीक्षक के समिति के अध्यक्ष हेमराज चावला, जो कि नगर परिषद के उपसभापति भी हैं, उनके द्वारा शिकायत करना मायना रखता है सर? जी सर, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन सर जैसा कि मैंने खुद ने जो कमिश्नर साहब है उनके साथ मिलकर वार्ड में विजिट की है, वहाँ देखा है, जो बाकी पार्षद है उनसे हमने फीडबैक भी लिया है और हर महीने हम फीडबैक लेते हैं और हर 5 या 7 दिन पे हम हर एक वार्ड मेंबर से फोन पे और पर्सनली मिलके उनसे फीडबैक ले रहे हैं उनके यहाँ पे कैसी सफाई व्यवस्था है। तो वहां से जो हमारे पास फीडबैक आ रहा है वो एकदम पॉजिटिव आ रहा है, उनका फीडबैक अच्छा आ रहा है कि काम चल रहा है, गाड़ियां टाइम पे जा रही हैं और जो हर एक वार्ड में गाड़ी हमारे अपना जो डस्टबिन है और घर घर कचरा है वो संग्रहित कर रही है। साथ ही सर, एक शिकायत हो जाती है, आपके जितने भी ड्राइवर हैं उनके द्वारा बदतमीजी से बात की जाती है, तो इस पे आप अंकुश लगाएंगे सर? जी सर, इस चीज को मैं एक बार पर्सनली खुद अभी जाके मैं देखता हूँ, क्योंकि पहले भी जैसे हमारे पास कुछ शिकायतें आई थी, तो जिन ड्राइवर के खिलाफ ऐसी कोई शिकायत आती है तो हम वेरीफाई करके उस ड्राइवर को हम वहां से हटा देते हैं, मतलब नौकरी से हटा के, या फिर उसको हम दूसरी वो दे देते हैं कि वो उस गली में नहीं जाएगा, या फिर उसको कोई अदर कार्य दे देंगे ताकि उसकी नौकरी भी ना जाए और लोगों की जो शिकायत है वो भी खत्म हो जाए। ठीक है सर, धन्यवाद बहुत बहुत।